सोचिए, आप एक शानदार क्रूज पर हैं, मीलों तक सिर्फ नीला समंदर है और अचानक एक जानलेवा रहस्यमयी बीमारी फैलने लगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक खौफनाक और सच्ची घटना की तह तक जाएंगे। बात है 2026 के। दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच तैरते एक डच जहाज MV हॉन्डियस के। ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मेडिकल सस्पेंस बन गया जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। चलिए समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। इस पूरी स्थिति के अकेलेपन और सिवियरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये जहाज अर्जेंटीना से निकला तो इस पर ठीक 147 लोग सवार थे, यात्री और क्रू मिलाकर। अब समंदर के विशाल फैलाव के बीच ये 147 लोग दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे। एक तरह से ये एक तैरता हुआ बंद कमरा था, जहां से न कोई बाहर जा सकता था और न ही कोई बाहरी मदद तुरंत अंदर आ सकती थी। और फिर ये आम सी दिखने वाली लग्जरी यात्रा बहुत ही कम समय में एक बुरे सपने में बदल गई। अगर हम घटनाओं के क्रम पर गौर करें तो 11 अप्रैल 2026 को अचानक एक यात्री की मौत होती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मई की शुरुआत तक 2 और यात्रियों की जान चली गई। इन सिलसिलेवार मौतों ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी कि जहाज पर कुछ बहुत ही खतरनाक फैल रहा है। अब इस मंडराते हुए खतरे की असलियत समझने के लिए हमें हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS के बारे में जानना होगा। ये एक बहुत ही रेयर और जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है। आमतौर पर यह वायरस चूहों जैसे रोडेंट से फैलता है, उनके मल, मूत्र या लार से दूषित हवा में सांस लेने से। लेकिन जरा सोचिए, एक आलीशान और साफ सुथरे क्रूज शिप पर चूहों वाला वायरस, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। इस बीमारी का पैटर्न भी बड़ा अजीब और डरावना है। वायरस के संपर्क में आने के 1 से 8 हफ्ते के बीच कभी भी लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसी होती है, जैसे बुखार, बहुत ज्यादा थकान, सिर दर्द और बदन दर्द। इसके बाद उल्टी और पेट दर्द शुरू होता है। लेकिन असली खतरा तब पैदा होता है जब बात फेफड़ों तक पहुंचती है। गंभीर मामलों में फेफड़ों में फ्लूइड या पानी भरने लगता है, खांसी आती है और इंसान सांस तक नहीं ले पाता, जिसे हम रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक आम इन्फेक्शन है, तो इसकी सिवियरिटी देखिए। 30 से 40% मृत्यु दर। जी हां, हांटा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स इतने खतरनाक होते हैं कि इसके गंभीर मामलों में हर 10 में से 3 या 4 लोगों की मौत लगभग पक्की हो जाती है। जहाज पर फैली उस दहशत के पीछे असल में यही खौफनाक सच्चाई थी। सबसे डरावनी बात तो यह है कि मेडिकल साइंस के पास आज भी इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, कोई आसानी से मिलने वाली वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव मेडिकल केयर दे सकते हैं, यानी ऑक्सीजन देना या सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करना। अब आप खुद सोचिए, बीच समुंदर में जहां बड़े हॉस्पिटल्स जैसी सुविधाएं नहीं होती, वहां इस वायरस की चपेट में आना कितना खौफनाक रहा होगा। तो अब हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर हंटा वायरस लगभग हमेशा चूहों या उनकी गंदगी से ही फैलता है, तो फिर मीलों दूर समंदर में एक आइसोलेटेड क्रूज शिप पर इतने सारे लोग एक साथ कैसे संक्रमित हो गए? ये एक ऐसा मेडिकल सस्पेंस था जिसने बड़े बड़े जांचकर्ताओं और एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। और यहीं पर जांचकर्ताओं को एक बहुत ही भयानक थ्योरी का अंदेशा हुआ। उन्हें शक हुआ कि ये कोई आम हंटा वायरस नहीं है, बल्कि इसका एक बेहद रेयर स्ट्रेन है जिसे एंडीज वायरस कहा जाता है। आम हंटा वायरस सिर्फ जानवरों से इंसानों में आते हैं, लेकिन इस एंडीज स्ट्रेन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सीमित स्तर पर ही सही इंसान से इंसान में फैल सकता है। एक बंद क्रूज शिप पर जहां लोग एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, वहां मौतों के इस रहस्य को सुलझाने की यही एकमात्र तार्किक वजह नजर आ रही थी। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक पूरी तरह से बंद एनवायरनमेंट में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाले वायरस की संभावना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बिना कोई देरी किए तुरंत एक बड़ा इंटरनेशनल हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया, और इस आउटब्रेक को काबू में करने के लिए दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियां फौरन हरकत में आ गई। इस इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के शुरू होते ही WHO तेजी से इस आउटब्रेक को ट्रैक करने में जुट गया। उस वक्त तक आधिकारिक तौर पर 2 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके थे और 5 और संदिग्ध मामलों की कड़ी जांच चल रही थी। शुरुआत में ये नंबर्स शायद बहुत छोटे लगे, लेकिन एक क्रूज शिप जैसी पैक्ड जगह पर यह किसी बड़े विस्फोट से पहले की चेतावनी जैसे थे। इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर था। एक बेहद गंभीर रूप से बीमार डच महिला यात्री को तुरंत एयरलिफ्ट करके साउथ अफ्रीका ले जाया गया, हालांकि दुर्भाग्य से बाद में उनकी मौत हो गई।
इस बीच संक्रमण को फैलने से रोकने और जांच के लिए जहाज को केप वेडे के पास समंदर में ही रोक दिया गया। जब अथॉरिटीज को लगा कि स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल में है, तभी उसे बहुत सावधानी के साथ टेनेरिफ की तरफ अपनी आगे की यात्रा शुरू करने की इजाज़त मिली। इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही अहम और विचार करने वाला सवाल खड़ा होता है। जब एंडीज वायरस जैसे रेयर पैथोजेंस अपने पुराने रास्तों को छोड़कर सीधे इंसान से इंसान में फैलने की ताकत दिखाते हैं, तो क्या हमारी मौजूदा ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज ऐसे खतरों से निपटने के लिए वाकई तैयार हैं? क्या हमें क्रूज शिप्स जैसी आइसोलेटेड जगहों के लिए बिल्कुल नए और सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल्स की जरूरत नहीं है? जरा सोचिएगा इस बारे में।